बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और इतनी आसान झटपट चिकन कढ़ाई रेसिपी आप खुद भी हैरान रह जाएं। मैंने तो बड़े साइज़ के प्याज लिए, मोटे मोटे काटे और एक बर्तन में डाल दिए। एक गिलास पानी शामिल किया, साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी। अब प्याज और हरी मिर्ची को इतनी देर तक पकाएंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमने प्याज को सॉफ्ट करना है, इसका पानी ख़त्म नहीं करना। जब प्याज और हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए तो इनको ग्राइंडर की जग में डालें और एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लें और साइड पे रख दें। अब हम अपनी रेसिपी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1.5 कप के राउंड पर दही लेंगे, एक बाउल में डालेंगे। दही चाहे तो बाजार की भी ले सकते हैं, घर की भी ले सकते हैं। अब हम दही में थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बस यही चंद मसाले जाएंगे हमारी इस मज़ेदार से चिकन कढ़ाई रेसिपी में। लेकिन फिर भी हमारी कढ़ाई इतनी मज़ेदार तैयार होगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे इंशाल्लाह। अब इन तमाम मसालों को दही के साथ बीट करेंगे, मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब हमारी कढ़ाई की तमाम तैयारी हो चुकी है। अब एक बर्तन को लेंगे, चूल्हे पे रखेंगे और 1 कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करेंगे। मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन लिया था, धो लिया था, साफ़ कर लिया था। अब हमने चिकन को ऑयल में फ्राई करना है। हमने कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, यहाँ तक कि इस पर गोल्डन से स्पॉट्स या निशान आ जाए। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, इसको वाइट नहीं करना, बल्कि इसको फ्राई करना है। जब चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और 50 से 60% गल जाए तो इसको निकाल लें। इस रेसिपी का असल टेस्ट और जायका इन छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स में है, जिनको आप फॉलो करोगे तो बहुत ही शानदार टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हेल्दी कढ़ाई बनेगी। चिकन को फ्राई होने के बाद निकाल लें और साइड पे रख दें। अब इसी ऑयल में हमने 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का फाइन पेस्ट शामिल करना है। इस पेस्ट को हमने फ्राई करना है, भुना है, यहाँ तक कि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो जाए, अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। फिर प्याज और हरी मिर्ची जिनको हमने बॉयल करके उसका पेस्ट रेडी किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इस पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए और पेस्ट का तमाम पानी खुश्क हो जाए। लेकिन इस वक्त ध्यान है कि हमने इसको कवर करके पकाना है, कि ग्राइंड किए मसाले से बहुत छींटे उड़ते हैं, इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पे कवर करके पकाना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला भून जाए। ये देखिए माशाल्लाह ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है, मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें फ्राई किया हुआ चिकन शामिल करूँगी और मिक्स करूँगी। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अब हम इसमें वो दही शामिल करेंगे जिसमें हमने मसाले शामिल किए थे। अब हमने मज़ीद अपनी कढ़ाई में कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। जो मसाले हमने दही में ऐड किए थे सिर्फ उनकी ही मदद से हमने ये मज़ेदार सी चिकन अनियन ग्रेवी कढ़ाई रेडी करनी है। अब दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर के लिए कि चिकन गल जाए और तमाम दही का एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। वैसे तो इस कढ़ाई में ग्रेवी नहीं होती, बिल्कुल खुश्क ही इस्तेमाल की जाती है और खाई जाती है। जब ऑयल ऊपर आ जाए, ग्रेवी ड्राई हो जाए तो अच्छे तरीके से भुनाई करें। मैं तो इसको ऐसे ही सर्व करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके 2 से 3 बॉयल दें और ग्रेवी सी रेडी कर लें। रमज़ान के लिए या फिर किसी भी दावत के लिए ये बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही हेल्दी कढ़ाई रेडी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको अपने रमज़ान मेन्यू या फिर ईद मेन्यू में ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से कढ़ाई की बुनाई हो चुकी है। मैं इसमें हरी मिर्ची और बड़ी कटा हुआ हरा धनिया गार्निश करूँगी और मिक्स करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सी चिकन अनियन ग्रेवी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप इसको रुमाली रोटी और प्लेन चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। बनाए खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।